नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं स्मिता पाटिल की। स्मिता पाटिल का नाम बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों में शामिल है और स्मिता पाटिल 70 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्री थी, जिन्होंने आर्ट फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में काम किया है। अपने काम के अलावा स्मिता पाटिल राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर खूब सुर्खियों में रही। राज बब्बर और स्मिता पाटिल पहली बार एक दूसरे से फिल्म भीगी पलकों के सेट पर मिले थे और शूटिंग के दौरान हुई मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती और उसके बाद प्यार में बदल गई। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हुए, तब राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। स्मिता से राज को इस कदर प्यार हुआ कि वो अपनी पहली पत्नी नादिरा को छोड़ स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे। उस दौर में दोनों के रिश्ते की खूब आलोचनाएं हुई थी। हालांकि बाद में स्मिता और राज ने शादी कर ली। लेखिका मैथिली राव ने स्मिता पाटिल और राज बब्बर की स्टोरी का जिक्र अभिनेत्री की बायोग्राफी में किया है और उन्होंने लिखा है कि स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता नाखुश थे, खासकर स्मिता की मां। दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उनका कहना था कि जो लड़की दूसरी महिलाओं के हक के लिए लड़ती है, वो किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। शादी के बाद राज बब्बर और स्मिता पाटिल में अनबन रहने लगी और इस बीच उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान स्मिता की तबीयत खराब हुई और मात्र 31 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्मिता के निधन के बाद राज को बिल्कुल तरीके से परेशानियां होने लगी और राज एकदम से टूट गए। बाद में कुछ समय बाद वो अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए। कहते हैं कि स्मिता हमेशा चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाए और उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। बता दें, स्मिता पाटिल के नाम मंडी, अर्थ, आखिर क्यों, आज की आवाज, चक्र, मिर्च मसाला जैसी कई बेहतरीन फिल्में हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी पॉडकास्ट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।